Good morning, students. How are you all? Very good. All of you are fine? Very good. Yesterday, I sent you question answer of lesson number 4. Starting your computer. ठीक है, मैंने आपको कल क्वेश्चन आंसर भेजे थे. आई होप सब लोगों ने कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे बेटा. ठीक है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए थे. इंटरनल हैं वो क्वेश्चन आंसर, आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं. ठीक है, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज. सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी, देन आप उसको फिल करेंगे. ठीक है, इस वीडियो को देखते हुए यू कैन फिल द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सबसे पहला है ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 1, कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. क्या कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए? बिल्कुल चाहिए, है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. पुट टी, या फिर यू कैन राइट टी अगेंस्ट नंबर 1. जो नंबर 1 जो स्टेटमेंट दी गई है, आप इसके सामने टी फॉर ट्रू लिख दीजिए, या फिर आप टिक का निशान लगा दीजिए. ठीक है, तो कंप्यूटर को तो बिजली चाहिए होती है ना, बिल्कुल. अब सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं बेटा. यूपीएस कीप आवर कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन देयर इज़ नो पावर. जब मैंने आपको बताया था, हमने इस लेसन में तो यूपीएस के बारे में भी पढ़ा ना. तो यूपीएस क्या करता है कि जब बिजली चली जाती है तो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमें उसको प्रॉपर शट डाउन करना पड़ता है ना. अदरवाइज़ तो जो भी हमने काम किया वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, है ना. वो कहीं गुम जाएगा, है ना. फिर हमें उसको बार बार ढूंढना पड़ेगा, और क्या पता हो सकता है वो अपने आप सारा का सारा काम जैसे हम लोग इरेज करते हैं ना, वैसे इरेज भी हो सकता है ना. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली शट डाउन आवर कंप्यूटर. ठीक है, तो यूपीएस क्या करता था कि जब भी बिजली जाती है तो हमारे कंप्यूटर को 5 या 10 मिनट के लिए यूपीएस उसको चालू रखता था, ताकि हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली स्विच ऑफ कर पाएँ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखो, मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया, तो आपको समझ में आया कि यूपीएस की ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो यूपीएस है हमारे कंप्यूटर को ऑन रखता है व्हेन देयर इज़ नो पावर. अगर बिजली नहीं है तब भी क्या हमारा कंप्यूटर चालू रहता है, ऑन रहता है. व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली नहीं होती, बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं ना, अपने कंप्यूटर को चालू रख सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ अगेन true statement. So write down T or you can tick it again. Third one है we can see a start button at the top of monitor screen. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो स्टार्ट बटन है, क्या आपको बिल्कुल मॉनिटर के स्टार्ट जो स्क्रीन दिखाई देती है, क्या उसके ऊपर दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो तो नीचे लेफ़्ट बॉटम में बोला गया था ना कि लेफ़्ट बॉटम में दिखाई देगा. तो इसीलिए जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. फोर्थ वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली टर्न ऑफ कंप्यूटर. तो फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है, ये मैंने आपको बताया ना कि यूपीएस क्या करता है, थोड़ी बहुत देर के लिए हमारे कंप्यूटर को चालू रखता है ना, उसको बंद नहीं होने देता. क्यों? इसके मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें थोड़ी बहुत देर के लिए मतलब चालू रखना होता है यूपीएस से. क्यों ज़रूरी है? क्यों? ताकि वी कैन प्रॉपरली शट डाउन आवर कंप्यूटर, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी ना, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो इरेज हो जाएगा सारा का सारा, है ना. तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज़ अगेन ट्रू स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. अब है आगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको देखो ये हिंट्स दिए गए हैं, ब्लू कलर की इंक में लिखे गए जो वर्ड्स हैं, आपने विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन फिल द ब्लैंक्स. स्टार्ट करते हैं. टू स्टार्ट द कंप्यूटर फर्स्ट स्विच ऑन द पावर. स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पावर. सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चलानी पड़ेगी. ठीक है, बिजली का पावर ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा. तो स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले में आप इलेक्ट्रिसिटी फिल करेंगे. सेकंड, स्विच ऑन द किसको? यूपीएस को. ठीक है, स्विच ऑन द यूपीएस. थर्ड, स्विच ऑन
मॉनिटर, आप मॉनिटर को स्विच ऑन करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या था, स्विच ऑन द CPU। ठीक है, मैंने आपको कल क्वेश्चन आंसर में भी 4 स्टेप बताए थे ना। स्विच ऑन सबसे पहले पावर, फिर देन UPS, देन मॉनिटर, देन CPU। ठीक है, ये 4 स्टेप कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में भी भेजा है। ठीक है, और यही 4 स्टेप आपको यहाँ पर फिल करने हैं। एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन विद द स्टार्ट बटन। फिर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी ना, ब्लू कलर की स्क्रीन, उस पर पिक्चर्स, छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देंगे, आइकन्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा, आपका एक स्टार्ट बटन होगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 1। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। अब इसमें दिया गया है कि वहाँ पर था जो पहला पार्ट था उसमें स्टार्ट द कंप्यूटर। अब जो सेकंड वन है टू शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। आपको फिर से हिंट दिए गए हैं, ब्लू कलर की इंक में लिखा गया है, ब्लू कलर के वर्ड्स हैं आपके, टर्न ऑफ कंप्यूटर, स्टार्ट, शट डाउन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टू शट डाउन द कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू शट डाउन द कंप्यूटर, है ना, बहुत ज़रूरी है हमारे काम के लिए। टू शट डाउन द कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले में हम क्या फिल करेंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड फ्रॉम द मेन्यू क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। जब हमारा स्टार्ट बटन चालू होगा उस स्टार्ट बटन पर ही हम लोग क्लिक करेंगे और वहाँ से हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। वहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन करना है, शट डाउन, बिकॉज वी आर डूइंग शट डाउन, वी आर टर्निंग ऑफ आवर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। डायलॉग बॉक्स होता है एक वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स आता है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर को टच करेंगे, उसको चलाएंगे, तो आपके डायलॉग बॉक्स में हम दिखाएंगे बेटा। ठीक है, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक सफ़ेद कलर का छोटा सा बॉक्स आएगा, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। और इस वाला ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर। फिर आपने किस पे करना है, क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर वाले पे आपने क्लिक करना है बटन, एंड द कंप्यूटर विल स्विच ऑफ आफ्टर सम टाइम। और थोड़ी देर के बाद जो आपका कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ, यानी कि वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपकी वर्कशीट बेटा। आपको ये 4 पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आपने इनको स्टेप वाइज लगाना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, पावर बटन। देखो इस लड़के ने सेकंड वाले जो पिक्चर है उसने पावर बटन ऑन किया है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। जो सेकंड पिक्चर है ऊपर से सेकंड वाली पिक्चर, वो है हमारा स्टेप 1। सेकंड क्या स्टेप था हमारा, स्विच ऑन UPS। देखो CPU के साइड में रखा है एक छोटा सा बॉक्स, जो नीचे थर्ड वाली पिक्चर है, नीचे थर्ड वाली पिक्चर है, देखो मैंने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था, फर्स्ट स्टेप था स्विच ऑन पावर बटन, सेकंड स्टेप था स्विच ऑन UPS। ठीक है, और इसके बाद देखो इसके जो जहाँ पर मैंने सेकंड लिखा है इसके बाद ही थर्ड लिखा है, थर्ड स्टेप क्या था, स्विच ऑन मॉनिटर। ठीक है, और उसके बाद जो पहली वाली पिक्चर है वो है आपका स्टेप नंबर 4। इट इज़ your step number 4 to switch on the brain, or you can say switch on the CPU। ठीक है, तो स्टेप वाइज हमने इनको लगाना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्विच ऑन द पावर बटन, सेकंड स्टेप इज स्विच ऑन UPS, थर्ड स्टेप इज स्विच ऑन मॉनिटर, एंड फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज स्विच ऑन CPU। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप वीडियो को देखेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज को फिल करेंगे। आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही लेसन है, जो FA आपका होगा जुलाई में, लेसन 3 एंड लेसन 4, जस्ट 2 ही लेसन है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम डेली आपकी रिवीजन लेंगे, आपको याद करने देंगे। ठीक है, लर्निंग का काम मैं आपको कराऊँगी।